लगती। खैर, इसके बाद पैट्रिक उस औजार को सीधा उसके सिर पर मारने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी वॉइस मैसेज में उसकी गर्लफ्रेंड जिया का एक वॉइस नोट आ जाता है। वहाँ जिया का वॉइस नोट सुनने के बाद वो लड़की समझ जाती है कि पैट्रिक और जिया अभी भी रिलेशन में हैं और उसने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि उसे मेरे साथ बस मजे लेने थे। ये सब सुनने के बाद दीदी काफी उदास हो जाती है। आगे से पैट्रिक भी उसका ऐसा उदास चेहरा देखकर उसे मार नहीं पाता। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये साइको किलर बस उन्हीं लोगों को मारता है जो कंपटीशन में उससे आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर जो ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि किसी की खुशी उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी को नहीं मारता और उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसी के साथ दीदी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अगले दिन ऑफिस पहुँचते ही पैट्रिक देखता है कि उससे मिलने के लिए फिर वही डिटेक्टिव आया हुआ है। आते ही डिटेक्टिव पूछता है, क्या भाई कुछ पता चला कि नहीं? इस पर पैट्रिक शांत होकर कहता है, हाँ, रिसेंटली मुझे पता चला है कि वो अभी लंदन में ही है। दरअसल वो खुद को अंडरग्राउंड करना चाहता है। असल में उसका बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशन चल रहा था, इसलिए जब उन लड़कियों को पता चला कि वो एक साथ सभी का काट रहा है, तब सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गयी। इसी डर से वो अमेरिका छोड़कर लंदन शिफ्ट हो गया। ये सुनकर डिटेक्टिव हैरानी से पूछता है, क्या मजाक है? तुम श्योर हो कि वो लड़कियों की वजह से ही लंदन भागा है? इस पर पैट्रिक कहता है, जी हाँ सर, मैंने तो ऐसा ही सुना है। अब दोस्तों, ये डिटेक्टिव इतना भोला निकलता है कि पैट्रिक की लगभग हर बात पर भरोसा करने लगता है। जाते जाते वो बस इतना कहता है कि अगर कोई और जानकारी मिले तो तुरंत इन्फॉर्म कर देना। डिटेक्टिव के जाते ही पैट्रिक का मूड फिर से खराब हो जाता है। रात को ऑफिस से लौटते वक्त उसे फिर वही प्रोस्टिट्यूट दिखाई देती है, लेकिन इस बार क्रिस्टी उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि पिछली बार पैट्रिक ने कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाई थी। लेकिन पैट्रिक उसे मोटी पैसों की गड्डी दिखाता है, जिसे देखकर क्रिस्टी दोबारा उसके साथ अपार्टमेंट जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि ये चाचा का एक से काम नहीं चलता, इसलिए वो पहले से ही एक और प्रोस्टिट्यूट को अपार्टमेंट में बुलाकर रखा था। फिर क्या दोस्तों, हमेशा की तरह वो दोनों लड़कियों से थोड़ी देर बात करता है और जिस काम के लिए उसने दोनों को बुलाया था वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार वो मौके पर ही एक लड़की को मार देता है। ये दृश्य देखकर दूसरी लड़की वहाँ से धूम दबाकर भागने लगती है, लेकिन तब तक पैट्रिक उस लड़की को खत्म करके अब इसके पीछे लग जाता है। क्रिस्टी भागते भागते अपार्टमेंट के अलग अलग चेम्बर्स में घुसने लगती है, जहां बस लड़कियों की कटी हुई डेड बॉडीज टंगी हुई होती हैं। इसी के साथ वो किसी तरह उसके रूम से निकलकर बिल्डिंग में मौजूद दूसरे अपार्टमेंट्स के दरवाजे खटखटाने लगती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इसीलिए वो ऐसी हालत में ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, लेकिन मौके पर ही वहाँ पैट्रिक पहुँच जाता है। ऊपर से वो सीधा अपना चेन सॉ उस लड़की के ऊपर फेंक देता है, जिससे उस लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। उस लड़की को मारने के बाद पैट्रिक अपने पैसे निकालने के लिए एक एटीएम में जाता है, लेकिन कार्ड से उसका पैसा नहीं निकल रहा था। एटीएम में एक ही मैसेज बार बार पॉपअप हो रहा था कि एटीएम मशीन को बिल्ली खानी है। लकीली उसके बगल में ही एक बिल्ली पड़ी हुई थी। वो उसे उठाकर मशीन के आगे गोली मारने वाला था, लेकिन तभी ऐसा करते हुए एक बुढ़िया उसे देख लेती है। मौके पर ही वो